हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग का टॉपिक है घड़ी, क्या क्लॉक। क्लॉक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से जैसे कि आप कभी पढ़े नहीं होंगे इसके बारे में, और बहुत मजेदार तरीके से। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक है मेरे पास, बस आप लास्ट तक वीडियो बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से ट्रिक दिया जाएगा और इससे आसान कहीं भी आप नहीं पढ़े होंगे। देखिए, जैसे घड़ी है, पहले घड़ी के बारे में जानिए। क्या घड़ी, मान लीजिए कि एक घड़ी है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से घड़ी है एक, तो इसमें यहाँ 12 रहता है, 3, 6, 9। इसमें कुल कोनों कितने रहते हैं? कुल कोण जैसे कि आप पढ़े होंगे कि कोई रेखा है, इस पे से कुल जिसे एक कोण बनाया जाता है तो 180 डिग्री का होता है। अगर एक तरफ, अगर दूसरे तरफ इसी को बना दिया जाए तो ये 360 हो जाएगा। 180 ऊपर, 180 नीचे, 360। तो देखिए तो दोस्तों, ये भी तो वही है, जो ये फिगर दिख रहा है आपको, ये भी तो वही है। तो इसकी कुल कोण कितनी होती है? 360। इसमें जो कुल इकाइयां होती है कितनी होती है? आप जानते हैं कि मिनट की सुई है वो हर कितने मिनट जाती है? 60 मिनट। तो कुल इकाइयां उसी को बोलते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड 1 मिनट होता है और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो कुल इकाइयां कितनी हुई? 60। मैं लिख दिया उसके बारे में। देखिए, कुल कोण कितने होते हैं? 360, कुल इकाइयां 60। अब एक इकाई में बना कोण, जिसे हम पूरे तरीके से लिख दिए हैं यहाँ पे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी ना हो। देखिए, कुल एक इकाई में बना कोण, जिसे कुल कोण तो 360 है और कुल इकाइयां 60 है। तो अगर एक का निकालना हो तो 360 बटा 60 करेंगे तो 6 डिग्री, मतलब एक इकाई में बना कोण 6 डिग्री होता है। देखिए, आप पहले घड़ी के बारे में जानिए, उसके बाद इसके अंतर्गत कितने टाइप आते हैं, कौन कौन से टाइप आते हैं, किस टाइप के, कौन से टाइप के, कौन से अंतर्गत कौन से क्वेश्चन रहते हैं, उस टाइप के पढ़ेंगे। पहले तो घड़ी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे में अभी बताऊं मैं कि ये जो पूरे 12 घंटे होते हैं, इसमें हम 360 डिग्री बनते हैं। कितने? 360 डिग्री, समझिए, 360 डिग्री। सही है। एक घंटे में कितने बनेंगे? जब 12 घंटे में 360 बनता है तो एक घंटे में 360 बटा 12 तो आया 30 डिग्री। पहले बात ध्यान दीजिएगा, 30 डिग्री आया पहला, एक घंटे में मतलब। फिर एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री बनेगा? तो देखिए, एक घंटे में 30, मतलब कि 60 60 मिनट में 30 डिग्री बना। यहाँ देखिए आप, एक घंटा में कितना? 360 बटा 12, मतलब कि 30 डिग्री। तो 60 मिनट के बराबर लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो 1 मिनट यहाँ पूछ रहा है, यहाँ लिखाएगा 1 मिनट। क्या 1 मिनट? 1 मिनट में कितने बनते हैं? देखिए, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। एक मिनट में कितने बनते हैं? सही है, हम लोग इसके बारे में जान गए। तो देखिए, इसमें 9 टाइप के आते हैं। कितने? 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप क्या? पहला टाइप है घड़ी के दोनों सुइयों का लंबवत होना, अर्थात 90 डिग्री का कोण। इसके अंतर्गत उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखिए, ये घड़ी है, सही है, यहाँ 3 है, यहाँ 12, यहाँ 9 और यहाँ 6। देखिए, अगर घड़ी मतलब कि जैसे घंटे वाली सुई 3 पे हो और मिनट वाली सुई 12 पे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? 3 बजाएं। 3 बजाएं। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि इसके और इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है। देखिए, तो 90 डिग्री लगेगा आपको, 90 डिग्री है। फिर देखिए, एक यहाँ बजेगा, जैसे कि एक यहाँ और यहाँ 9 पे घंटे वाली सुई, 9 पे घंटे वाली सुई, और बड़ी मतलब मिनट वाली सुई 12 पे। तो फिर इसके बीच एक बनता है कोण। देखिए, समकोण टाइप का बनता है, वो भी हो गया 90 डिग्री। तो मतलब एक घंटे में कितने बार बनेगी? 2 बार बनेगी। समकोण जो होगी 2 बार बनेगी। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। पहले टाइप के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के बारे में हम बता रहा हूँ। देखिए, इस टाइप का हो गया कि 90 डिग्री बना, तो वही बोल रहा है कि घड़ी के दोनों सुइयों का मध्य लंबवत होना और अर्थात 90 डिग्री का कोण। पहला टाइप तो समझ गए हम लोग। दूसरा टाइप क्या? देखिए, घड़ी के दोनों सुइयों का विपरीत दिशा में होना, अर्थात 180 डिग्री का कोण। देखिए, इसके अंतर्गत वैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखिए, ये घड़ी है, यहाँ 12, 3, फिर यहाँ 9, यहाँ पे 6। सही है। देखिए,
अगर 6 बजता है, देखिए बीच में यहाँ काटा है, घड़ी घंटे वाली 6 पे हो और मिनट वाली 12 पे हो, तो इसको बोलते हैं ना 6 बजना। तो आप देखिए तो कि ये आमने सामने, मतलब कि क्या बोलते हैं, दोनों सुइयां विपरीत है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक सुई नीचे है तो एक सुई ऊपर है, इसको बोलते हैं विपरीत दिशा अर्थात 180 डिग्री। आप जानते हैं कि एक मतलब सरल रेखा पे बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। देखिए ये सरल रेखा है, ये तो सरल रेखा हो गया ना, तो 180 डिग्री कोण सही, इधर से भी कीजिए तो 180 डिग्री कोण। चलिए तो टाइप 2 समझ में आ गया। टाइप 3 देखिए, घड़ी की दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना या अतिव्यापन या आच्छादन अर्थात 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण। देखिए एक ही क्वेश्चन को किस नाम से बुलाते हैं, मतलब एक ही टाइप को कितने नाम से बुलाते हैं। देखिए पहला तो घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना, पहला है। और दूसरा क्या, अतिव्यापन बोलते हैं। अतिव्यापन का मतलब होता है एक दूसरे पे, क्या, एक दूसरे पे, अर्थात आच्छादन का मतलब भी होता है एक दूसरे पे। और 0 डिग्री का मतलब होता है कि कोई एक कोण है, मतलब कोई एक यहाँ पे कोण है इधर, फिर देखिए फिर दूसरा कलर लेता हूँ, फिर एक कोई कोण है जो इधर से आते हुए फिर यहीं पे आता है। तो मतलब कि दो को यहीं पे है, जैसे कि दो सुइयां एक ही पर हो, दो सुइयां एक ही पर हो तो उसको बोलेंगे ना क्या, कि 0 डिग्री का हो। अब फिर जैसे ये लाइन है, इसके इस तरफ से ले जाएंगे दूसरी तरफ से तो 360 डिग्री होगा। एक तरफ से तो 0 डिग्री और दूसरी तरफ से 360 डिग्री, तो है ना, अर्थात 0 डिग्री या 360 डिग्री। समझ में आया। टाइप 4 है क्या, दिए गए समय में दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना। सही है, हम लोग तो देखे थे पहले कि कोण, पहले वाले में समकोण तो निकाल लिए थे। अब हम लोग ये देखेंगे कितने डिग्री का कोण बनाती है। जैसे कि ये घड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कोई काटा है, जैसे यहाँ घंटे वाली यहाँ पे मिनट वाली, तो जैसे कि इसके और इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा वो निकालना टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 5 है कोण देकर समय ज्ञात करना। अगर आपको कोण दे दिया कि 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री बना है, तो ये जो है समय क्या होगा, समय क्या होगा, या फिर कोई कुछ भी कोण दे दे, समझे, कुछ भी कोण दे दे, जैसे 4 बज के इतना कोण दिया हुआ है हो, तो मतलब कितना मिनट कब, मतलब कि बजा हुआ कितना है, कितना बजकर कितना मिनट हुआ है, ये पूछेगा आपसे। टाइप 6 है घड़ी में क्या, घड़ी में समय देकर दर्पण में समय ज्ञात करना, या फिर दर्पण में समय देकर घड़ी में ज्ञात करना। अब जानते हैं कि जैसे कि रियल टाइम होता है, सही है, जिसको बोलते हैं वास्तविक, एक आभासी, वास्तविक मतलब कि रियल जो होता है, आभासी। देखिए यहाँ पे कोई घड़ी है, एक आईना है, सही है, आईना है, इसका जो टाइम होगा, ठीक है, इसका जो टाइम होगा इसका, वो आईना में क्या दिखाएगा, मतलब क्या जो अभी बजा हुआ, जैसे 3 बजा हुआ है, ठीक है, 3 बजा हुआ है रियल में, घड़ी में रियल में 3 बजा हुआ है, तो आईना में क्या दिखाएगा, कितना टाइम होगा, ये पढ़ेंगे टाइप 6 में। फिर टाइप 6 में आईना में टाइम दिया हुआ है, वो रियल टाइम कितना है, मतलब घड़ी में क्या बजा हुआ है वो पढ़ेंगे हम लोग टाइप 6 में। टाइप 7 में क्या, घड़ी की घड़ी की सुइयों द्वारा स्थान परिवर्तन। देखिए 1 मिनट और, क्या ये जो टाइप 6 है इसमें जल प्रतिबिंब इसी में आता है। जैसे कि ये घड़ी है, ये जल है, यहाँ सही है, जल है, तो इसका जो घड़ी का प्रतिबिंब है, घड़ी का जो एक्चुअली कितना बजा हुआ है, जैसे कुछ भी बजा हुआ 4 बजकर 5 बजकर कुछ भी, तो पानी में उसका क्या मतलब वो कितना बजेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना दिखाएगा, कितना बजकर कितना मिनट। या फिर जो पानी में बना हुआ है प्रतिबिंब, उसका टाइम जो बता रहा है वो घड़ी में कितना बताएगा एक्चुअली में टाइम, वो बताना हम लोग को टाइप 6 में। नेक्स्ट है क्या, घड़ी के दोनों सुइयों स्थान परिवर्तन करना। इसके अंतर्गत वैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखिए ऐसे इसमें आता है कि पहले तो 4 बजकर, इसमें कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ हो, कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ, पहले ये बोलेगा पहली सुई जितने पे और दूसरी सुई किसी स्थान पर है, और कुछ टाइम के बाद जो आते हैं तो देखते हैं फिर क्या, कि जो दूसरी सुई है पहले स्थान पर आ गई हो और पहले स्थान वाली दूसरी स्थान पे आ गई हो। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ रहता है, उसको उसमें खुद निकालना पड़ता है।
उसके बीच के घंटे की दूरी मतलब टाइम दिया हुआ रहता है, उसके आधार पे निकालना पड़ता है। हम लोग पढ़ेंगे, सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है। क्या 8वां, घड़ी घड़ी का तेज या धीमे चलना। आप जानते ही हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे आता है कि 5 मिनट लेट हो गया हो, 5 मिनट लेट हो गया तो 2-3 सप्ताह, मतलब 2-3 सप्ताह, 2-3 दिन, 2-4 घंटे के बाद कितना टाइम होगा, इस टाइप के क्वेश्चन। धीमा हो जाता है 10-15 मिनट, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग टाइप 8 में पढ़ेंगे। टाइप 9 क्या? टाइप 9 है समय पर आधारित प्रश्न। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सबको मिलाकर समय पर आधारित प्रश्न आते हैं। चलते हैं, देखिए हम लोग तो यहाँ देख चुके हैं कि एक इकाई में 6 डिग्री बनता है एक इकाई में, और एक मिनट में आधा डिग्री बनता है। यहाँ पे 1 मिनट होगा, 60 मिनट में तो 30 डिग्री ही, 1 घंटा जैसे 1 घंटे में, 1 घंटा को ही तो बोलेंगे 60 मिनट, 60 मिनट 30 डिग्री, यहाँ पे आएगा 1 मिनट में आधा डिग्री। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, पहले तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1, फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्या, इसके अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पढ़ेंगे। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आप अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको अगर कोई दिक्कत हो तब भी कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जैसे टाइप 1 में हम लोग क्या देखे थे, क्या घड़ी के दोनों सुइयों का लंबवत होना अर्थात 90 डिग्री का कोण। इसको और बोलते हैं मतलब कि जैसे समकोण स्थिति, इसी को बोलते हैं टाइप 1 को, समकोण स्थिति, और राइट एंगल, इंग्लिश में राइट एंगल इस टाइप से बोलते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, समझिए, इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक घड़ी है, मान लिया कि बोल रहे हैं, घड़ी है नहीं क्योंकि बन नहीं रही, से घड़ी है। तो देखिए यहाँ है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। देखिए जो 90 डिग्री है ना, 1 घंटे में 2 बार बनती है। क्या 1 घंटे में 2 बार बनती है? तो 2 घंटे में कितने बार बनेगी? 4 बार बनेगी। अब बस ध्यान से देखिएगा, समझे, 2 घंटे में 4 बार बनेगी, और 10 घंटे में 20 बार बनेगी, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनेगी। आप सोच रहे हैं सर आप तो बताएं 1 घंटे में 2 बार बनती है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। आप भी सही हैं, आप सही हैं, लेकिन बता रहा हूं क्या, 12 घंटे में 22 बार बनती है। तो फिर आप पूछिएगा सर ये 2 जो है कहाँ निकल जाती है, मतलब कहाँ हट जाती है, जो फिर 22 बचता है, 24 में से फिर 22 बचता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या जो देखिए 2 से 4, क्या 2 से 4 और 8 से लेकर 10 तक है, कितने घंटे हैं? 2 से 4 में कितने घंटे हैं? 2 घंटे हैं। देखिए एक पहला घंटा, एक 2 घंटा, इसमें कितने बार 90 डिग्री बनना चाहिए? 4 बार, लेकिन यहाँ बनती है 3 बार। यहाँ जो बनती है वो 3 बार ही बनती है। फिर अगला है 8 से 10, 8 से 10 में घंटे कितने हैं? 2 घंटे हैं। इसमें कितने बार 90 डिग्री बननी चाहिए? 2 घंटे में 4 बार, तो 4 बार न बन के 3 बार ही बनता है। ये आप ध्यान रखिएगा, 3 बार यहाँ बनता है, 3 बार यहाँ बनता है। तो देखिए एक यहाँ से घटा, एक यहाँ से घटा, तो 2 घट गया ना। और आप देखिए बताते हैं आपको, देखिए आप सर बोल रहे हैं, सर आप तो बोले हैं कि 12 घंटे में 22 बार बनती है, तो 10 घंटे में कौन से 10 घंटा है भाई, ये तो बता। अगर आपसे पूछे कि 10 घंटे में कितने बार बनती है, तो डायरेक्ट आप बोलिए 20 बार में 20 बार बनती है। तो अगर आपको ये टाइमिंग दिया हुआ, जैसे कि यहाँ देखिए, सॉरी मैं इसको पूरा अच्छे से कर लेता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। ये 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारा क्या था, नोट में था यह कि ये 8 से लेकर 10 तक, क्या 8 से लेकर के 10 तक, ये 10 आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको इरेज कर लिए, और फिर से यहाँ देखिए 10 सटीक लिखते हैं। देखिए 8 से 10 था कितना, 3 घंटा, 3 बार बनता है, 4 बार बनना चाहिए क्या 90 डिग्री, लेकिन बनता है 3 बार। और एक और था हमारा 2 से 4, ये यहाँ पे 2 ऑप्शनल था, मतलब कि जैसे कि 4 बार बनना चाहिए, 3 बार बनता है। आपसे क्या पूछ रहा है, 10 बार में 20 बार, तो आप पूछेगा ना सर ये 10 घंटे में 20 बार बन रहा है, तो आप कहिएगा कि 1 घंटे तो शामिल हो जाएगा ना, 1 घंटा जो है 8 से 10 है, और
कौन 2 से 4 ये तो शामिल हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 12 से लेकर के 6 बजे तक कितने बार 90 डिग्री बनाएगी, चाहे कितने बार दोनों सुइयां लंबवत होगी, चाहे कितने बार समकोण बनाएगी, राइट एंगल बनाएगी, तब अब बोलिएगा। जैसे घंटा देख लीजिए कितना है, 1 घंटा 2 घंटा, ये तो 4 हुआ, एक यहाँ देखिए 5 और एक यहाँ 6, 4 और 4 8 हो गया उधर। लेकिन 2 से 4 में कितना बार, 3 से 11 बार, कितने बनेंगे 11 बार। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए 12 से 1 के बीच में 2 बार बनेगी, घंटा 1 है लेकिन बनती है 2 बार। फिर देखिए 1 से 2 के बीच में घंटा 1 है, बनती है 2 बार, तो 4 बार तो यहाँ हो गया, 4 बार यहाँ हो गया। आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए मैंने आपको बताया कि 3 से लेकर 4 बार में, 3 से लेकर 4 बजे तक बीच में कितने बार, 3 बार बनती है। और फिर देखिए 4 से 5 के बीच में घंटा 1 है लेकिन बनेगी 2 बार, 5 से 6 के बीच में घंटा 1 है लेकिन बनेगी 2 बार। पूरा कितना हुआ, 2 2 4 4 4 8 और 3 11, मतलब कि 12 से लेकर 6 बजे तक बीच में 11 बार समकोण बनेगी। अगर आपको टाइमिंग दिया हो तो देखिए आप कि वो टाइमिंग जो मैंने बताया है, देखिए नीचे में लिख दूँ आपके लिए कि आसान हो, 2 से 4 और 8 से 10 टाइमिंग आ रहा हो तो 1 घटा दीजिए, दोगुना कर 1 घटा दीजिए। और अगर नहीं आ रहा, टाइमिंग नहीं दिया हो आपसे, तो डायरेक्ट आप बोलिए कि 10 घंटा में 20 बार, 11 घंटा में 22 बार, इस तरीके से, मतलब 8 घंटा में 16 बार, दोगुना करके बोल सकते हैं। अगर टाइमिंग दिया हो तो आप ध्यान रखिएगा कि बीच में वो टाइमिंग तो नहीं आ रही है ना, जो आपको नोट में लिखा के दिया हूँ अभी। देखिए 2 से 4 और 8 से 10 ये टाइमिंग अगर आ रही है तो 1 घंटा घटाना है। अगर दोनों टाइमिंग आए, जैसे कि अगर 12 यहाँ बजा हुआ है, यहाँ पे 12 बजा हुआ है, यहाँ 3 और यहाँ 6, यहाँ पे 9, अगर बोला है कि 12 से लेकर 11 बजे तक कितने बार हो गए, तो देखिए घंटा घटाए कितना, 1 घंटा सिर्फ घटाया 12 से लेकर 11 ही बोला है ना, कि 12 से 12 बोलता तो हमारा कितना आता है 22, लेकिन 1 घंटा घटा हुआ है। कौन सा 1 घंटा, यहाँ 11 से लेकर के 12 बीच में जो है घंटा 2 घटा दिया है, तो 22 आता था, तो अब आ जाएगा 20 आ जाएगा। सही है, क्योंकि हमारा ये भी टाइमिंग आ रहा है, कौन, 8 से 10 और 2 से 4। बात को समझे। अगर आपको समझ में ना आया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और फिर यहाँ समझ में नहीं आया, आपको फिर से समझाया जाएगा, और फिर अगले सेशन में आप खास आपके लिए उस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या, पहला घड़ी की मिनट की सुई, घंटे की सुई में से 1 मिनट में कितने अंश का अंतराल होगी रखेगी या फिर होगी। देखिए इसके पहले देखिए आपको ले जाता हूँ यहाँ पे, क्या था, 1 इकाई में बना कोण 6 डिग्री है, और 1 मिनट में बना कोण ये 60 मिनट है, 60 मिनट में 30 डिग्री होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा 1 मिनट में आधा डिग्री। तो देखिए बोल रहा है 1 इकाई में और 1 मिनट में बना कोण का जो अंतर कितना होगा, इसको 1/2 है, तो कितना आएगा, 6 में आधा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 1/2, मतलब कि 5.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5। 5.5 को हम क्या लिखते हैं, देखिए 5.5 को इस तरीके से लिखते हैं ना, क्या कि 5 से 1/2, तो देखिए ये दोनों को गुना करते हैं और ऊपर वाला जोड़ते हैं। अगर पूर्णांक में हो तो इसी तरीके से करते हैं ना, ये दोनों को गुना करते हैं और ऊपर वाला प्लस करते हैं, तो 5 दूनी 10, 11/2, तो ऑप्शन ये हमारा सही है 11/2 डिग्री। देखिए आगे मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ क्योंकि आपको सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए। ऑप्शन देने का मतलब ये नहीं हो, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन दूं, समझे, बस आप सीखो, आपको नॉलेज हो, ये मैं चाहता हूँ। देखिए आगे क्या, फिर हमारा एक फॉर्मूला है, क्या, जिसपे ना 90 डिग्री आपको बिल्कुल निकल जाएगी, बिल्कुल से बिल्कुल, कितनी बड़ी मतलब कि कोई टाइम दे दिया हो 2 घंटे, जब भी 90 डिग्री निकालना रहेगा ना, बात को ध्यान रखिएगा कि 1 ही घंटा होगा, जैसे कि 2 से 3 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, इसी टाइप का होगा आपके पास, समझे, इसी टाइप का आपके पास होगा। 1 घंटा गायब होगा, बीच में कितने गायब होगा, 1 घंटा का। तो देखिए हमारा फॉर्मूला आपके लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्या, समय मतलब जैसे आपको बोल रहा हूँ 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में कब 90 डिग्री होगी, तो आपको मैं शुरू बताया हूँ कि जब भी 90 डिग्री होगी 1 घंटे में तो 2 बार होगी। और एक नोट में लिखाया था क्या, कि
2 से 4 और 8 से 10 के बीच में 3 बार हो गए, वो भी मैं देखूंगा, इसके आगे और भी है आपके लिए फॉर्मूला है। समय 4, समय इक्वल टू क्या है, समय देखिए जैसे बोलते हैं ना 4 ऐसे लिखते हैं 4:05, 4:50, इस तरीके से, तो वही है समय बजकर 60 से 11, 60/11 गुणन समय, मतलब समय जो दिया हुआ है, जैसे 4 यहाँ है, 4 समय प्लस माइनस दोनों होगा। क्यों सर प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, आपको मैं बताया हूं कि 2 बार 1 घंटे में 2 बार समकोण बनती है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब आप ये बोलिएगा सर प्लस माइनस ही क्यों लिए 3, और फिर बाद में उसके बाद 3 ले लिए, 3 क्यों लिए, आपको बताता हूँ। आप कभी घड़ी में देखे होंगे, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 9 है। देखिए जब 3 बजती है तो इस टाइप से होता है ना, 3 बजती है तो इस टाइप से होता है, और फिर क्या, फिर 9 बजती है तो इस टाइप से, अब बीच में डिग्री बनती है 90 डिग्री का। तो दो सटीक 90 डिग्री ही आपको दिखती है, सटीक 90 डिग्री, और कोई नहीं दिखेगी, और आपको निकालना पड़ेगा। जब 3 बजता है तो पूरी लगता है 90 डिग्री है, और जब 9 बजती है तब भी लगता है 90 डिग्री ही है। तो देखिए यहाँ 3 प्लस किए, 12 से 3 प्लस किया, देखिए 12 से 3 प्लस, और इस तरफ जाएंगे दूसरी तरफ तो 3 माइनस करना पड़ता है, तब आता है 9। इस तरीके से लिया प्लस माइनस 3, सही है। आप फॉर्मूला ये याद रखिए, आपको और इससे अच्छा फॉर्मूला मिलेगा, बस बने रहिए लास्ट तक। आप देखिए फॉर्मूला का एक मतलब कि रूल है क्या, कि अधिक कोष्ठक का मान 12 या अधिक कोष्ठक का मान 12 या 12 से अधिक हो तो 12 या 12 से अधिक, जैसे कि 15 हो गया, 17 हो गया, समझे इस तरीके से, तो कोष्ठक के मान में 12 घटा देना है। जब 17 होगा तो जैसे बोलते हैं ना हम लोग 17 बजाएं, 17 बजाएं मतलब 5 बजाए, ऐसे तो जानते हैं हम लोग, बड़े घड़ी में रेल घड़ी में बताते हैं ना 17 बजाए, 22 बजाए, 24 बजाए, तो क्या करेंगे 12 घटा देंगे। जब हम लोग 12 घटाते हैं तो रियल टाइम हमें समझ में आता है कि 5 PM है, 17 लिखा हुआ रहता है, 17 बजाए मतलब 5 बजा है, फिर क्या 17 घटा देंगे जब 12 से अधिक हो तो, और अधिक ऋणात्मक में आ जाए, माइनस में आ जाए, -3, -4, -5, तो 12 जोड़ देंगे। ये आप रूल इसका याद रखिएगा। चलते हमारे क्वेश्चन पे, क्या देखिए 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय परस्पर लंबवत होगी। जब भी लंबवत हो, बता रहा हूं आपके पास, देखिए एक तो पहला है एक दूसरा है, देखिए सब में देख लीजिए आप, 2 टाइमिंग दिया हुआ है, 2 टाइमिंग दिया हुआ है आपको, मतलब कि हम सही बोले थे कि 1 घंटे में 2 बार बनेगी। और बताता हूं कि सर बोलिएगा सर 2 ही बार क्यों बजेगा, मैं दिखा रहा हूं आपको क्यों 2 बार बजेगा और क्यों 2 बार नहीं बजेगी। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला का आप दोहराइए क्या, कि समय है कितना 4, देखिए जो स्टार्ट हो ना पहले 4, वही उसी को बोलते हैं समय। 4 बजकर क्या था 60 से 11 गुना 4, पहला तो ले लेते हैं प्लस 4 + 3, सही है। ये बात आप ध्यान रखिए, पहले 4 से 3 तो क्या है, इसको छोटा में कर लेते हैं, देखिए क्या कि 4 बजकर 60 से 11 गुना 4 + 3 आया था ना हम लोग का, तो 7 हो जाएगा, 7। तो देखिए इसको बोल सकते हैं 4 बजकर 7 × 42, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 420 आएगा, 420/11 पहला आ गया 420/11। तो 420, देखिए भाई आपको बता दूं यहाँ पे कि जो लिखा हूँ 320/11 पूर्णांक लिखने में बना नहीं, मैं लिख दिया हूँ इसलिए टाइम डायरेक्ट मिनट में। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि 420 है, 420/11 है, तो मिनट में आएंगे, कितने मिनट में आएंगे, देखिए इसको अगर विभाजित कीजिएगा तो 3 बार जाएगा 33 है, 33 तो 7 और 2 9 8, मतलब 38 मिनट, 38 मिनट 2/11, 38 से 2/11 मिनट, 4 बजकर 38 से 2/11 पर एक समकोण बनेगी, एक समकोण बनेगी। देखिए प्रूफ आपको दे रहा हूँ, प्रूफ, क्योंकि बिना प्रूफ के हम कुछ करते नहीं है। देखिए प्रूफ आपका ये रहा सब, देखिए यहाँ पे क्या बताऊँ, 4 बजकर 38 से 2/11, देखिए ये तो 12 हुआ हमारा, ये 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई हमारा सिर्फ मकसद रहता है आपको समझ में आए, ना कि कोई भी क्वेश्चन लेकर भाग जाए, आगे बढ़ जाए। नहीं, अगर आपको समझ में आया तो मेरी खुशी मिलती है कि हाँ मेरे से कुछ नॉलेज मिला है। बस आप ध्यान से देखिए। देखिए क्या आया था हमारा, 4:38 से ये 2/11 कितना मिनट में एक समकोण बनती है। देखिए बताता हूँ, ये हमारा मन छोटा वाला है, ये जो है घंटे की सुई है, जो दिया हुआ है घंटे की सुई है, और हमारा बोल रहा है मिनट की कितनी है, 38 से 2/11, 38 से 2/11। मतलब कि देखिए 30 35 40, मतलब कि इसके बीच में लगभग में आएगा, इसके बीच में आएगा। देखिए एक तो 4 और 5 के बीच में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो ये आपके पास जो है घंटे वाली, वो कितनी है, 4 बजे, 4 से 5 के बीच में। देखिए हम आपको बताते हैं कि एक बात बोलना भूल गए, जैसे एक इकाई है ना, आपको बताया लेकिन आपको ध्यान में नहीं होगा कि एक इकाई में 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि एक और एक और दो के बीच घंटे एक है, एक घंटे में कितने डिग्री बना था, 30 डिग्री। तो देखिए तो आप इसके बीच में 30 डिग्री आया। देखिए ये गलती हो गया, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट आ गया बीच में। देखिए बोल रहा हूँ इसके बीच में 30 डिग्री है, ये 4 और 5 के बीच में देखिए आप 30 डिग्री, फिर एक 6 7 के बीच में 60 डिग्री हुआ ना, 60 डिग्री हुआ। और फिर आपको बताता हूँ, देखिए 60 डिग्री आना कितना है, 90 डिग्री। और अगर हम 7 और 8 को पूरा ले लें, 7 और 8 को पूरा ले लें तो ये तो 30 और हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा, 90। तो ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन हमारा जो घंटे वाला सुई है वो 4 5 के बीच में है। देखिए जो घंटे वाला सुई है वो 4 और 5 के बीच में है, थोड़ा सा 5 के नजदीक है। और ये जो मिनट वाली सुई है वो 8 के थोड़ा नजदीक है। तो बन गया ना 90 डिग्री, आए नहीं 90 डिग्री, इसका हो जाएगा 90 डिग्री। एक तो हम लोग निकाले थे इस क्वेश्चन का, क्या कि 4 से 420/11। सर एक तो आप निकाल दिए, एक और निकालिए। निकालता हूँ भाई, निकालता हूँ, बस आप बने रहिए ना। देखिए 4 बजकर, क्या था हमारा फॉर्मूला, आप बोलिए, फॉर्मूला आप बोलिए क्या, कि 60 से 11 गुना 60/11 गुना कितना, समय मतलब जैसे 4 माइनस 3, ये था हमारा फॉर्मूला। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 4:60 से 11, 4 माइनस 3 का मतलब हुआ 1, तो 60 से 11 हो गया, डायरेक्ट 60 से 11 हो गया। तो 60 से 11 का मतलब हुआ 5 से 5/11, 5 से 5/11 मिनट। 4:05 से 5/11 मिनट में एक समकोण बनेगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 60 से 11 मिनट और दूसरा है 420 से 11 मिनट। कितना आसान है, फॉर्मूला बस लगाइए बन गया। और आप सोच रहे हैं सर ये तो निकल गया, लेकिन आप बोले थे माइनस में करके प्लस में करके कम आए ज़्यादा आए। और एक बात और आप बताए थे 2 और 8 के बीच, सॉरी 2 और 4 के बीच में, और 8 और 10 के बीच में, वो कहाँ है। देखिए भाई वो भी आपके लिए लाया हूँ, जिसे बोल देखिए 2 से 3, 2 से 4 के बीच में आया ना, 2 से 3। आपको जब भी बताया समकोण निकलेगा तो 1 घंटा के अंतराल में निकलेगा, ना कि 2 घंटा का अंतराल में। 2 से 3 है मध्य, 2 से 3 क्या है, देखिए 2 से 3 के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर परस्पर लंबवत होगी। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या है, समय मतलब 2 बजकर कितना, मतलब 60/11 गुना 3 समय। देखिए क्या था, -3 था ना, समय -3 या फिर समय +3। देखिए प्लस पहले कर लेते हैं, तो 2 + 3 सही है। तो 2 बजकर, देखिए 3 2 5, यहाँ 5, आप 5 से करेंगे 60 में गुना, तो 300/11। तो एक आ जाएगा 2:300/11। तो इसको अगर मिनट में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, 2:11, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 और 8 जीरो, मतलब 27 है 3/11, 27 से 3/11, 2 से 27 से 2:27 से 3/11 मिनट पर बनेगी एक 90 डिग्री। सर आप तो एक निकाल दिए, दूसरा निकाल के दिखाइए, दूसरा भी निकालेंगे। देख लीजिए आप, हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 बजकर, मतलब जो टाइमिंग दिया हुआ समय बजकर
60 से 11 गुना क्या, समय -3, हम लोग प्लस तो देख चुके हैं, -3, समय क्या है 2, 2 - 3, सर ये तो 2 - 3 -1 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया। तो हाँ भाई, पहले फॉर्मूला में लिखा हुआ था कोष्टक में, अगर माइनस में आए तो 12 जोड़ देना है। देखिए आपको दिखाता हूँ फिर से, क्या अगर ऋणात्मक मान आया तो कोष्टक में मान में 12 जोड़ देना है, 12 जोड़ देना है। अब बात को ध्यान रखिए, ये बात देखिए, हमारा क्या क्वेश्चन है, ये है समय, समय क्या 2 बजकर, हम लोग तो प्लस का देख लिए हैं, अब माइनस को देख रहे हैं। तो 2:60/11 गुने 2 - 3/3, यह है सही। तो देखिए 2:60/11 गुना 2 - 3, मतलब कि एक आ गया -1, -1 में 12 जोड़ना है तो 13 जोड़ना है, मतलब सॉरी -1 में 12 जोड़ना है तो 11 हो जाएगा, 11 भाई, -1 प्लस करेंगे 12 तो 11 आ जाएगा ना, ये तो बात ध्यान रखिएगा। देखिए 11 से 11 कट गया, तो देखिए 2:60, इसको बोलेंगे कि 3 बज गया है, देखिए तो 2:60, इसको बोलेंगे कि नहीं 3 बज गया है, ये 60 मिनट को घंटा में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 बजे, आपको शुरू में बताए थे कि 3 बजे एग्जैक्ट 90 डिग्री बनती है, तो बनती है, समझ में आया। अब बात करेंगे सर कि 2 से 4 के बोले थे, तो एक तो देख लीजिए 2 से 3, 3 से 4 में भी देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देख लीजिए आप 3 से 4 यहाँ देख लिया हूँ, हाँ देखिए लिया हूँ यहाँ पे 3 से 4 आपके लिए, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूँ। क्या समय, समय 3, ये अब ये बात आप ध्यान रखिए, पीछे 2 निकल चुका है ना, पीछे 2 निकल चुका है, 2 से 3 के बीच में 2 घंटा निकल चुका है, एक 3 बजे और एक 2:05 से 3/11, एक तो निकला था, दोबारा देखिए 3 से 4 के बीच में, इसके बीच में एक ही निकलेगा, निकलना चाहिए तो एक ही ना, देखते हैं निकलता है एक या फिर 2 निकलता है। देखिए 3 बजे क्या था फॉर्मूला अपना, 60 से 11 गुना क्या, समय, समय, समय प्लस -3, तब समय हमारा 3 है, तो 3 + 3 ले लेते हैं, एक 3 + 3 पहला है 3 बजकर 3 और 3 6, 6 को 60 से गुना करेंगे तो 360, 360/11, एक तो हो गया 3 से 360/11, मतलब 3 बजकर 3 और 2 32, 32 से 8/11, 1 मिनट हो गया, 32 से 8/11 मिनट, 3 बजकर 32 से 8/11, एक तो हमारा आ गया, मतलब कि 3 और 4 के बीच में 3 आ गया है, तो एक और आना, मतलब नहीं आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं, माइनस करके देखते हैं। देखिए क्योंकि फॉर्मूला हमारा था क्या, नोट में लिखा हुआ था ना, 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में सिर्फ 3 ही बार आती है, तो 3 बार तो निकल गया, अगला आता है कि नहीं, देखिए आप, हम सही हैं क्या, फिर एक क्वेश्चन सही है फिर हम गलत बताएं आपको, देख लीजिए। समय, समय है 3 बजकर 60/11, फिर क्या है गुना समय -3, क्या समय -3, तो 3 - 3 0 आता है, 0 से कोई भी अंक को गुना करते हैं तो 0 आ जाता है, तो मतलब 3:0 मिनट, 3 बजे हुआ ना, 3 बजे हुआ ना, ये देखता आप 3, मैं सही हूँ, हमारा फॉर्मूला सही है, सब कुछ सही है कि 2 से 4 में बीच में 3 ही बार आता है, 3 आया, मतलब कि इसके पिछले वाले में भी देखा है कि 2 से 4 के बीच में एक 3 आता ही आता है, तो मतलब कि 2 और 4 के बीच में 3 बार आता है, ये तो आप देख लिए। अब एक और रहा क्या, 8 से 10 के, 8 से 10 वाला देखते हैं कि सर एक तो आप नोट बताए थे 2 से 4, और सर एक और बताया था आप 8 से 10 है, तो एक तो प्रूफ करके आप दिखा दिए, दूसरा हमको प्रूफ करके दिखाइए, देखिए सर आप भी देख लीजिए, क्या हमारा 8 बजकर समय, फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आप याद रखिए, क्या क्या है लिखा हुआ, समय बजकर 60/11 गुना क्या, समय प्लस या फिर माइनस, समय +3 या फिर समय -3, तो पहले प्लस लिख लेते हैं, तो समय हमारा 8, 8 - 3, 8 - 3, तो देखिए 8 बजकर 60/11 गुना 5, सही है। देखिए ये आ जाएगा 8 बजकर 300/11, मतलब कि 300/11 का मतलब हो गया कि 2 और 8 0 7 27, 27 से 3/11 मिनट, एक आ गया 8 बजकर 27 से 3/11 मिनट, एक पहला, और 8 से 9 के बीच में आना चाहिए 2, तो 2 एक और निकालते हैं, एक और निकालते हैं, लेकिन 8 से 10 के बीच में सिर्फ 3 बार आएगा,
ध्यान से देखिएगा। एक तो हम लोग का निकल गया, दूसरा देखिए क्या, 8:60 से 11 गुने क्या, समय, समय माइनस मतलब 8 माइनस वाला निकालते हैं और निकालेंगे प्लस है, 8×3=11। सही है। देखिए 8:60, 8×3 देखिए यहाँ ये वाला देखिए आप 11, 8×3=11। तो देखिए ये 11 से 11 कट गया तो क्या बचा, 8:60। तो इसको बोलेंगे ना 9 बजे, इसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं 9 बजे। आप ध्यान दीजिए कि आपको बताए थे कि एक 3 बजे एग्जैक्ट बनता है 90 डिग्री और एक 9 बजे बनता है। तो एक तो हमारे यहाँ सही आ गया, एक पहले निकाल के बता दिया आपको 3 बजे। तो देखिए ये 11 से 11 कटा तो 8:60 बचा, 8:60, उसको बोलेंगे हम 9 बजे। तो 2 निकल गया, अब एक ही निकलना चाहिए, 8 के 10 के बीच में एक ही निकलना चाहिए। तो देखते हैं एक निकलता है या फिर कि नहीं। देखिए क्या हमारा फॉर्मूला है, समय, समय क्या है 9:60 से 11 गुने क्या, समय -3, समय -3 मतलब कि 9 - 3 = 6 आता है। तो देखिए 9:60/11 गुना 6, तो इसको लिखेंगे क्या 9:360/11, 360/11 का मतलब मिनट, इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 और 2 32 से 8/11 मिनट, मतलब कि 9:32 से 8/11, 3 तो निकल गया हमारा, 3 तो निकल गया। अगला तो निकलना नहीं चाहिए, क्या अगला निकलना तो नहीं चाहिए, देखते हैं निकलता है कि नहीं। ये तो हम लोग माइनस का देखे थे, प्लस का देखते हैं। समय 9:60/11 गुना क्या है 9 + 3, हम लोग माइनस का देख चुके हैं, 9 + 3 तो 9:60/11 गुने 9×3 12, 9×3 12 है। तो क्या होगा आगे देख लीजिए, जैसे कि हम लोग क्या कहाँ गलती कर रहे हैं, 9 से 10 के बीच में 1 2 तो निकला था, 9×3=12, और हम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं दोस्तों, 2 बार तो हम लोग निकाल चुके हैं 9 बजे, 9 बजे तो निकाल चुके हैं, तो अगला निकालना है ना हम लोग। तो क्या 9 से 10 के 9:60/11 गुना 9 + 3, 9×3=12, 12। देखिए 9 बजकर तो क्या होगा 12×6=72, 720/11 इतना मिनट, ये जो आया मिनट आ जाएगा। सही है। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए कि 9-10 के बीच में, 8-9 के बीच में, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए। तो ओके दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि हमें ये डाउट है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि अगर कोई डाउट हो हमसे या फिर हमसे कोई गलती हुई तो आप उसके बारे में लिखिए, जिससे कि हम इसको सुधार करें और इससे बेहतर आपके लिए लाएं। तो ओके दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नए शुरुआत के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।